नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो आज मैं हूं शेखावाटी में और शेखावाटी में आज मेरा तीसरा दिन है। तो आज मैं शेखावाटी में एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहा हूं नवलगढ़। नवलगढ़ में काफ़ी सारी हवेलियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से मेंटेन हवेली है वो है पौदार की हवेली। तो मैं उस पौदार की हवेली को एक्सप्लोर करूँगा। आप लोग भी आप मेरे साथ देखेंगे उस चीज़ को। तो मैं हूं अभी नवलगढ़ में और मैं देखने आया हूं यहाँ पे एक हवेली। तो सामने ही है मेरे डॉक्टर रामनाथ पौदार हवेली, आप देख रहे हो। तो चलते हैं हवेली के अंदर। ये हवेली सन 1902 में बनी है। ये जो हवेली का गेट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये एयर इंडिया की मैगज़ीन में भी छप चुका है। ये जो हवेली बनी थी उस टाइम पे इस एरिया में ट्रेन नहीं चली थी, लेकिन पहली ट्रेन चल चुकी थी जो मुंबई और थाने के बीच में चली थी। तो जो यहाँ के सेठ जी थे वो यहाँ के जो पेंटर थे, तो उन्होंने कभी ट्रेन देखी नहीं थी, तो वो ट्रेन की पेंटिंग यहाँ कैसे बनाते। तो यहाँ के लोग जो पेंटर थे उनको लेके ये बम्बई गए और बम्बई में इन्होंने उनको ट्रेन दिखाई कि ट्रेन होती कैसी है। तो जब वो कलाकार जो पेंटर्स थे वो वहाँ पे ट्रेन को देख के आए, फिर उन्होंने इस हवेली में ट्रेन बनाई। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये ट्रेन बनी हुई है, पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, तो ये कोयले की ट्रेन का इंजन है और उसके बाद में ये कोच हैं और ये लास्ट में जाके एक गार्ड का डिब्बा है। क्योंकि जहाँ पर आयरनिंग गार्टर यूज हुई है वो सब वही है। इस चौक में भगवान विष्णु के 10 अवतार। आपको मालूम है कि डार्विन ने 200 साल पहले बताया था जीव उत्पत्ति का सिद्धांत, बट हमारा सनातन धर्म हजारों वर्षों से कह रहा है सबसे पहले मछली का रूप आया था, मत्स्य रूप, सेकंड कूर्मा, तीसरे वाराहा बने एनिमल, बाद में बना आधा आदमी आधा सिंह, नर सिंह, बाद में बने आदमी बट ड्रॉफ, वो है वामन, फिर बना दिमाग वाला बट गुस्से वाला, दैट परशुराम। तो ये कैसे उत्पत्ति हुई थी। बाद में भगवान राम मर्यादा में रहने वाले, देन कृष्ण जो राजनीतिज्ञ, बौद्ध जो ज्ञान, और कल्कि का मतलब होता है सर कल बीत गया, नहीं कल होने वाला नहीं, जो बीत गया। तो सर माँ बताता हूँ, माँ एक होती है धरती माँ, सिकोर शक्ति। हर बेटी हर औरत शक्ति है। शक्ति के 3 रूप होते हैं, तो हर बेटी हर औरत के 3 रूप है। औरत सरस्वती भी है जब वो आपको शिक्षा देती है, औरत लक्ष्मी भी है, प्रॉस्पेरिटी धन के लिए भी वही होती है, बट गुस्सा आए तो औरत काली बनकर विनाश भी कर सकती है, घर को बचा भी सकती है। ये देखिए आधा आदमी आदि मद ये आपका भगवान शिव ने दिखाया था रूप अर्धनारीश्वर,
पेंटिंग के दो मेथड है, आला गिला पद्धति, सूखी पद्धति। फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सूको। जो गीले प्लास्टर पर पेंटिंग बनती है उसको फ्रेस्को कहते हैं, जो सूखे पे बनती है दैट कॉल म्यूरल्स। पेंटिंग के दो मेथड है। तो यहाँ पर टोटल 750 फ्रेस्को जो 1 लाख स्क्वायर फीट में बने हैं वो इसमें हवेली में बनाए गए हैं। इस हवेली का रिस्टोरेशन का कार्य 95 में हुआ था। इस कॉल हवेली, हवेली का शाब्दार्थिक अर्थ होता है हवा वाली, हाउस ऑफ विंड। हवेली वर्ड इज नॉट इंग्लिश, इज पर्शियन वर्ड। हवेली का कंसेप्ट है मुगल, क्योंकि पर्दा प्रथा भारत में पहले नहीं था। अब हवेली का कंसेप्ट, जैसे हवेली के बाहर होता है चबूतरा, क्योंकि पहले बाहर के लोग हवेली के अंदर अलाउ नहीं थे। हर हवेली के बाहर होते हैं 2 गोखे फॉर सिक्योरिटी गार्ड। एक जहाँ से एंट्रेंस गेट है जो बड़ा होता है, हमेशा बंद रहता है, छोटी विंडो से हम आते जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। एक हवेली का होता है मुख्य द्वार जो मोर डेकोरेट है। हवेली का में 2 कोर्टयार्ड होते हैं, फर्स्ट फॉर आउटसाइडर, सेकंड फॉर वुमेन और फैमिली। यू कैन से दीवानी आम, दीवानी खास, प्राइवेट, पब्लिक एरिया। प्राइवेट एरिया में तो जनाना फैमिली मेम्बर रहते थे, खास लोगों में उसमें बैठक वगैरह होती थी जो बाहर के लोग आते बैठते थे। तो ये हवेलियों का जो कंसेप्ट है, पीछे होता है नोहरा, नोहरा फॉर टॉयलेट और एनिमल। दिस इज कंसेप्ट ऑफ हवेली। हवेली का निर्माण 1902 में हुआ था, आनंदी लाल जी ने करवाया था, बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। 1966 में आनंदी लाल जी के पुत्र रामनाथ जी ने इस हवेली को ट्रस्ट में देकर यहाँ स्कूल बना दिया था। तो हवेली के अंदर 40 साल तक स्कूल था जब मैं पढ़ता था, बट प्रेजेंट में स्कूल शिफ्ट कर दिया गया, पीछे इसको म्यूजियम बना दिया गया। म्यूजियम कल्चरल पर म्यूजियम बनाया है। कल्चर म्यूजियम का श्रेय कांति कुमार जी पोदार को जाता है, जो फीकी के शार्क के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये ब्राइडल कॉस्ट्यूम है अकॉर्डिंग टू कास्ट। वैसे मैं यहाँ बताता हूँ कि तो जाति धर्म हमने बना दिया, अदरवाइज अपन सब एक है भाई साहब। बाई बर्थ वी ऑल इक्वल, बट कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था जो मनु ने बनाई थी गलत नहीं थी। जब आप पैदा हुए तो सब शुद्र है, बट आपने यदि दिमाग डेवलप कर लिया, यू आर ब्राह्मण। इफ यू डेवलप योर मसल्स, यू आर स्ट्रांग, यू आर क्षत्रिय। पेट क्या करता है? कंट्रोल बॉडी। हु कंट्रोल इकोनॉमी? बिजनेसमैन, फार्मर, योगे वैश्य, योगे वर्कर, शूद्र। बट बाद में बनी जातियाँ। जाति बनाकर हमने गलती कर दी कि जाति तो बनाई हमने प्रोफेशन के आधार पर, बट उसको कर लिया हमने कंटिन्यू। जन्म से कोई भी ब्राह्मण पैदा नहीं होता। आज स्टूपिड है तो भी ब्राह्मण है, मेरी थिंक ये है। तो ये 3 जातियों को हम अपर कास्ट में शामिल करते हैं, ब्राह्मण्स, राजपूत, वैश्य। बाकी सभी सब कास्ट है जो इनसे ही निकले हैं, सभी शुद्ध नहीं है। तो ये आपके चेजारा जो मकान बनाने वाले, मैशन, सुनार, गोल्डस्मिथ, सुथार, कारपेंटर, जाट, फार्मर, माली, गार्डनर, डाकोत, एस्ट्रोलॉजर, लोहार, ब्लैकस्मिथ, छीपा, टाई एंड डाई, कायस्थ, अकाउंटेंट, सरावगी, ओसवाल, बोथ आर जैन। हमारा धर्म एक है, सनातन धर्म, बट सनातन धर्म की 4 वे ऑफ लाइफ है, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। हम चारों ही भाई हैं। चरमकार, बैरवा, शूद्र, मेवातीज, मुस्लिम्स बिफोर द हिंदू। दीज आर ट्राइब्स। मीना, बंजारा, ये जिप्सीज हो गए, भील, आर्चर्स, गुजर, दूध वाले, कालबेलिया, सपेरा। तो हर जाति की वेशभूषा यहाँ बताई गई है ना सर। तो ये हमारा कल्चर का हिस्सा है। इस प्रकार से हमने ये बनाई है, सेठ जी ने। एलिफेंट फेस्टिवल, सभी त्योहारों की पेंटिंग्स के द्वारा ये प्रयास किया गया कि म्यूजियम कि में सब चीज़ें दिखा दी जाए।
राजस्थान इज़ फेमस फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स। तो हर चित्रशाला की पेंटिंग लाकर एक रूम में इन्होंने दिखाई है। और राजस्थान डिवाइड इन 4 रीजन्स, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हडोती। उन रीजन्स पे कौन कौन सी स्कूल ऑफ आर्ट होती हैं, उन चित्रशालाओं की पेंटिंग लाकर एक छत के नीचे पूरा राजस्थान को दिखाने का प्रयास हमारे सेठ जी ने किया था। ये राजस्थान के फोर्ट्स को यहाँ दिखाया गया है कि ये भी हमारे राजस्थान के कल्चर का हिस्सा है। कुछ चुनिंदा फोर्ट्स लाकर उनके मॉडल बनाकर यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, कोमलगढ़ है, सबको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी पॉटर्स का ही है। यस, पहले ये कंपाउंड होता था एनिमल्स के लिए एवरी टाइम में। बाद में जब स्कूल टाइम में यहाँ पर हम प्ले करते थे और अब कांति कुमार जी ने जब पदभार संभाला, स्कूल को पीछे शिफ्ट किया गया, तो इन्होंने नया बिल्डिंग बना के स्कूल शिफ्ट कर दी यहाँ पर और म्यूजियम बना दिया हवेली के अंदर। पैलेस राजस्थान में पैलेस भी खूब है। पैलेस फॉर रेजिडेंस, फोर्ट फॉर डिफेंस। राजस्थान में क्या है कि मार्बल फेमस है, तो राजस्थान के जो मार्बल आइटम लाकर एक रूम में दिखाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये भी कल्चर का एक हिस्सा है। सबसे अच्छी स्टैचू वो है, दूर से लगता है घूंघट, बट घूंघट भी मार्बल का ही बना हुआ है। तो ये सारे मार्बल आइटम लाकर यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं। तो इस आई सर, ये है हमारी ट्रबल्स। आप बता दो नॉलेज के लिए सर। आओ मैडम। पगड़ी और साफा दो चीज होती हैं। पगड़ी की लेंथ होती है 60 गज, जो पिता की डेथ के बाद बड़े पुत्र को पहनाई जाती है। तो घर का मुखिया पगड़ी पहनता है। सेकंड होता है साफा, उसकी लेंथ होती है 9 मीटर। बट अकॉर्डिंग नेचर एक पहनते हैं गोल, एक पहनते हैं पीछे तुरंगा छोड़कर। ये तो होते हैं झुकने वाले, ये होते हैं अकड़ वाले। बेटी का बाप ऐसी पहनता था, बेटे के बाप में अकड़ होती थी तो ये पहनता था। शादी में दूल्हा भी पहनता है, उसमें भी अकड़ होती है एक दिन के लिए। यहाँ पर कलर इंपॉर्टेंट है। केसरिया गुलाबी अच्छा मानते हैं, बट काला, सफ़ेद, नीला और खाकी पहनते किसी की मौत पर। पर्पज सर को बचाता था धूप से, डंडे से। मल्टीपर्पज था, पानी निकालना हो कुएं से, रस्सी का काम करती थी। नदी पार करना हो, पहाड़ी पर चढ़ना हो, बांध कर सोना, किसी को बांधना हो, ओढ़ कर सोना हो, सब में काम आती थी, जो मल्टीपर्पज था। ये राजस्थान के जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं उनको दिखाया गया है, क्योंकि गाड़ियाँ ये लुप्त हो गई हैं सर। तो यही प्रयास किया गया है सेठ जी के द्वारा कि उस समय की जो गाड़ियाँ यूज करते थे हम लोग, उनके मॉडल बना के यहाँ दिखा दिए जाए। ये महात्मा गांधी गैलरी है। यहाँ गांधी गैलरी का होने का तात्पर्य ये है कि इन 1921 आनंदीलाल जी पोदार ने 2,01,000 रुपया महात्मा गांधी को तिलक स्वराज फंड के लिए डोनेट किए थे। पर हमारे सेठ ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था बॉम्बे में,
और कहा था पैसे का उपयोग एजुकेशन में होना चाहिए। तो इन प्रेजेंट 54 इंस्टीट्यूशंस आर इन इंडिया, बॉम्बे, जयपुर, भवानी, मंडी, नवगढ़, जितनी चल रही है पौधा ट्रस्ट चलती है। तो महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट टू पौधा ट्रस्ट, इसलिए ये गैलरी गांधी जी की बनाई गई है। और ये जो आप देख रहे हो, ये अंदर की जो हवेली है उसको रिस्टोर किया है, लेकिन ये जो पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनल हैं। ये जब बनी है हवेली तब से लेके अभी तक ये सारी ओरिजिनल जो पेंटिंग्स हैं वो ये जो ऊपर की पेंटिंग्स हैं वो सारी ओरिजिनल हैं। और ये देखिए, सभी पेंटिंग्स में कुछ न कुछ लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि बस ली और बना दी। डॉक्टर रामनाथ जी पोद्दार जो इसके फाउंडर हैं। ये जो मेन कमरा होता था सेठ जी का, और ऊपर जो आप देख रहे हो ये यहाँ महिलाएं बैठ जाया करती थीं यहाँ की प्रक्रिया देखने के लिए। तो ये ऊपर भी सिस्टम है बैठने का, और यहाँ पे सब मेन बैठने की जगह हुआ करती थी। और ये पंखा पुराने टाइम का ये पंखा है जो चला करता था ऐसे।